ने जो नामांकन दाखिल किया है, तो आप उनके नामांकन, इनकी उम्मीदवारी को लेकर के क्या करते हैं? देखो, हम का निर्भय महाराष्ट्र पार्टी का हमेशा ये नारा रहा है कि मालक मालक जनतास मालक, और ये राहुल काटोले जो आते हैं वो जनता से आते हैं, क्योंकि जनता, आम जनता जो है वो मिडिल क्लास में है, वो लोअर क्लास में है, और राहुल भी एक इंजीनियर होके भी वो बेरोजगार रहते हुए भी ये चीजें कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि निर्भय महाराष्ट्र पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है वो सिर्फ एक आदमी की नहीं है, वो सारी जनता की लड़ाई है, और उसके लिए राहुल अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी उनके साथ में रहेंगे, क्योंकि ये देश युवाओं का है। अगर युवा कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें उनकी साथ देनी चाहिए। तो अभी आप इनके उम्मीदवारी को लेकर के जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से मेरा यही अपील रहेगा कि देखो, आपके घर में भी बहुत सारे युवा है, वो आगे चल के उनके साथ में भी कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं जो अभी आपको दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर युवाओं को आप सुनेंगे तो युवा उनके प्रॉब्लम सही तरीके से समझ पाएंगे और युवा ही उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे। मेरा यही अपील है, ये युवा उम्मीदवार जो है आपके लिए जो सामने आ रहा है, आपके प्यार से जो सामने आ रहा है, जिसके बलबूते पर वो सामने आ रहा है, जो प्यार उनको जो मिला है, उसके चलते हुए आपको आपकी जिम्मेदारी है कि उसको खड़ा करना है। तो मैं जनता को यही अपील करूंगा कि वो ये उम्मीदवार को जितना ज्यादा वोट दे सके उतना ज्यादा वोट से जिता लाए, और बाद में देखे कि क्या करिश्मा होता है। धन्यवाद। और आप अपना परिचय बताइए। आज यहाँ पे आपने लोकसभा कार्यालय में पर्चा दाखिल किया है, किस पार्टी से आप है, और ये सबकी पूरी जानकारी। मेरा नाम है राहुल अशोक काटोड़े। मैं आज भिवंडी लोकसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया है। तो मेरा पार्टी का नाम है निर्भय महाराष्ट्र पार्टी, लेकिन निर्भय महाराष्ट्र पार्टी का रजिस्ट्रेशन लास्ट मोमेंट में रुकने की वजह से हमने ये जो उम्मीदवारी है ये इंडिपेंडेंट करके भरी है। तो आपको पता है कि भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, रोजगार की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, या हर एक जगह के समस्या ही समस्या है, लेकिन उसका सोल्यूशन पिछले 30 सालों से कभी हुआ नहीं है। पार्टी बदलती रही, उम्मीदवार बदलते रहे, लेकिन सोल्यूशन कुछ हुआ नहीं। तो हम ये उम्मीदवारी अभी लड़ रहे हैं, हम जनता के बीच बीच जाएंगे, हम जो काम किया है हमने इसके पहले वो जनता को दिखाएंगे, इसके बाद में अभी जो काम करने वाले हैं वो जनता को दिखाएंगे। और जनता से हमें ये अपील है कि वो एक नया चेहरा करके हमें ये भिवंडी लोकसभा में संधि दे दे। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा, बाकी का जो भी करना चाहिए। जनता से मेरा ये अपील है कि आपने इससे पहले भी बड़े बड़े पार्टियों को, बड़े बड़े पावरफुल या पैसे वाले उम्मीदवारों को चांस दिया है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट कुछ मिला नहीं है। तो आप इस बार, आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली के मेरे जैसे उम्मीदवार को एक बार चांस देख के देखिए, आपको निराशा मिलेगी नहीं। आपको जो भी हमने गारंटीज दी है या हम गारंटीज देने वाले, वो सभी गारंटीज पूरी होगी। तो जिसमें रोजगार रहे या भ्रष्टाचार निर्मूलन रहे या डेवलपमेंट के काम रहे, सभी काम तौर तरीके से किए जाएंगे। पर मेरा एक सवाल है कि अभी देखा जाए तो गारंटी तो सरकार भी देती है, उम्मीदवार की बात ही छोड़, और वो गारंटी पे लोग खड़े नहीं उतरते। तो क्या आपको लगता है कि आप जनता को जो वादा कर रहे हैं वो इतने खड़े उतरेंगे? देखिए, इसके लिए हमने पिछले 3 सालों से काम किया है, यहाँ भिवंडी में भी काम किया है, शाहपुर से लेके मुरबाड से लेके बदलापुर तक ग्रामीण भाग में भी काम किया है। तो ये काम के वजह से जनता हमें पहचानती है। यही काम के वजह से आज हमारा जो फॉर्म हमने भरा है वो फॉर्म का डिपॉजिट भी जनता ने ही हमें दिया है। किसी ने 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया करके ऐसे करके हमको 25,000 रुपए जमा करके दिए। तो अगर जनता ने हमें इतने अब तक विश्वास रखा है कि वो हमें फॉर्म भरने के लिए पैसा दे सकती है, तो हमें यकीन है कि जनता का हमें विश्वास है, और हम पे जनता का भी विश्वास है कि ये काम हम उनको करवा के ही देंगे।